झारखंड को सौगात मिली है। रेलवे के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 133 किलोमीटर दोहरीकरण को मंजूरी मिली है। चतरा, हजारीबाग, हरिगढ़ा को इसका लाभ पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रेलवे के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 133 किलोमीटर लंबा यह दोहरीकरण होगा जिसकी मंजूरी मिली है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन अगर आप देखें नक्शे पर, प्रैक्टिकली आप अगर नक्शे को इस बार अलग तरीके से बनाया आपके लिए, झारखंड में इस प्रोजेक्ट को जूम किया है। कोडरमा, हजारीबाग और नीचे हरिगढ़ा। हरिगढ़ा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन है, उसका नाम है। और अगर इसका मैप देखें, ये बरकाकाना, यहाँ पर बरकाकाना, पतरातू, ये वाली लाइन है, ये वाली तोरी, ये वाली लाइन है। इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होते ही सीधा ऊपर पटना की तरफ, रांची, पटना की तरफ कनेक्टिविटी होती है। और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची, अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये फ्रॉम रांची है और वो टू पटना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल गांव है उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। कई नई गाड़ियां चल पाएंगी इसको लेने से। और हजारीबाग में बीजेपी विधायक की ओर से एसबीएमसीएच में स्थापित किए गए संजीवनी सेवा कुटीर को हटा दिया गया है। प्रशासन का आरोप है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर इसे बनाया गया था। सुबह 9 बजे से इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो दोपहर तक चली। किसी भी तनाव को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मेडिकल कॉलेज कैंपस से सेवा कुटीर को हटाकर पुलिस लाइन लाया गया, जहां से उसे विधायक के ऑफिस पहुंचा दिया जाएगा। सेवा कुटीर हटाने के दौरान विधायक समर्थकों ने प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। में जो आदेश पारित हुआ था, जिला स्तर से मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल की तैनाती करते हुए आज संजीवनी कुटीर को हटा करके अतिक्रमण करा दिया गया है। सदर अस्पताल में सारी सेवाएं पूर्ववत जारी रहेगी, बल्कि और हम लोग इसको निरीक्षण करके और बैठक करके इसको हम लोग हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संजीवनी सेवा कुटीर का स्थापना हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा किया गया था। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए वही संजीवनी सेवा कुटीर है जिसको लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था। आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो लगातार जारी है। बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिन एक गर्भवती महिला का अस्पताल में आने के बाद इलाज नहीं होने का जो मामला प्रकाश में आया था, उसके बाद से लेकर यह मामला और भी तूल पर पकड़ लिया था। हालांकि इसको लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इस संजीवनी सेवा कुटीर को जो है भाजपा के कार्यालय तक कह दिया कि यहाँ पर जो है नशेड़ियों का डर रहता है। हालांकि इसका कटाक्ष करते हुए हजारीबाग के विधायक ने कहा है कि इस सेवा कुटीर के माध्यम से लोगों को सुविधा दी जा रही थी, निःशुल्क जो है लोगों को सहायता उपलब्ध करवा दिया जा रहा था, लेकिन इसे अतिक्रमण बताते हुए जो है एक नोटिस जारी किया जाता है विधायक, और उसके बाद इसे हटाने की अनुमति दी जाती है। अभी आपको जो तस्वीर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जिला प्रशासन की जो टीम है इस संजीवनी सेवा कुटीर को जो है स्वतः यहाँ से हटा दी है। देखने वाली बात हुई कि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप के जो दौर सामने आ रही थी, संजीवनी सेवा कुटीर को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, क्या अब हटने के बाद समाप्त होती है या फिर इसी तरीके से आगे भी चलता रहता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में संजीवनी सेवा कुटीर को बीजेपी का कार्यालय बताया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी विधायक का संजीवनी सेवा कुटीर नशेड़ियों का अड्डा है। लेबर रूम के पास संजीवनी सेवा कुटीर होने के कारण डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। हाल ही में अस्पताल में रात में एक मरीज का इलाज नहीं होने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संजीवनी कुटीर के कारण ही रात में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मौजूद नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्री ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि जो व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा था वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। इरफान अंसारी ने बीजेपी नेताओं पर सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। भाजपा का ऑफिस खोल दिया छोटा सा। जी सर, कुटीर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमारी
महिलाएं जहाँ प्रसव होता है वहीं पर भाजपा का लोग बगल में झांकता है, रात में गांजा पीता है, दारू पीता है। आप लोग को पता चला? जब हम विरोध करवाए तब लोग जानबूझकर एक महिला को आगे किया, पूरे दिखाया कि महिला का प्रेग्नेंट महिला है, बच्चा के नहीं हो, प्राइवेट में ले गए और वहाँ बच्चा हो गया। डॉक्टर आना नहीं चाहती है, वहाँ लोग भाजपा के लोग छेड़ता है, नर्सें जाना नहीं चाहती है, भाजपा के लोग गलत नजर देखता है। वहाँ पर संजीवनी जो है भाजपा कार्यालय है, हमारे सदर के हमारा हॉस्पिटल में हमारा मैनेजमेंट चलेगा तो भाजपा का मैनेजमेंट चलेगा जी सर। वहाँ पर ये भाजपा का दारू पीने का अड्डा है, गांजा पीने का अड्डा है, और वो नहीं होता। आज डॉक्टर रहती, महिला डॉक्टर वहाँ रहती। और स्वास्थ्य मंत्री के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि इरफान अंसारी से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभल रही है, यही कारण है कि वो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इरफान अंसारी एक चिकित्सक हैं और वो जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो एक आशा जगी कि शायद स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है वो बेहतर होगी, लेकिन इरफान अंसारी के कार्यकाल में पूरा का पूरा स्वास्थ्य सिस्टम जो है वो वेंटिलेटर पर चला गया। और इनकी आदत है बेफिजूल का आरोप लगाना। अब कौन नशेड़ी है जो अस्पताल प्रांगण में जमा है? ये तो इनकी सरकार की नाकामयाबी है जो नशेड़ियों को निकाल नहीं पा रहे हैं अस्पताल परिसर से। और बहुत आसान है किसी दूसरे दल पर आरोप लगाना। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने संजीवनी सेवा कुटीर हटाने का विरोध किया है और स्वास्थ्य मंत्री के आरोपों का जवाब दिया। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि संजीवनी सेवा कुटीर के माध्यम से गरीबों को मदद मिलती थी। स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में बेबुनियाद राजनीति कर रहे हैं, उनके लगाए आरोपों में कोई दम नहीं तो है और दुर्भाग्य है, इसे बददिमाग मंत्री को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है, मंत्रालय का पद दिया गया है। अगर उनको सही में सुधार करना था तो उनको आना चाहिए था हर जगह के विधायक से मिलके कि आपके सदर अस्पताल में क्या दिक्कत है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। ये वो कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए था विधायक को के साथ कि हाँ अस्पताल में क्या कमी और जाके उसमें सुधार करते। स्थिति तो किसी से सुधरी मैंने चिपी नहीं है। हजारीबाग की सदर अस्पताल की स्थिति क्या है? लोगों का प्रत्येक दिन हजारों रुपया खर्चा होता है हम लोगों का, तब जाके वहाँ लोगों का जान बचता है, सैकड़ों लोगों का लाभ होता था। एक सिंगल किसी पे इल्जाम लगा देना, एक सिंगल भी थोड़ा सा आप प्रूफ दे दें कि हमारे लोगों ने कुछ किया है, वो सारे बच्चे पढ़ने वाले अच्छे घर के बच्चे हैं जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के कार्यकाल की जांच होगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने जांच के आदेश दिए हैं। वीसी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली है, जिसके बाद अब प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की जांच की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव राहुल पुरवार को राज्यपाल संतोष गंगवार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने आरोपों को खारिज किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन ऐसी सुर्खियां वास्तव में कोई नहीं चाहता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इनके कार्यकाल का सीधे जांच के आदेश दिए हैं और इन पर जो आरोप लगे हैं प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। हमारे साथ सीधे कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा से जानेंगे कि सर जो ये आरोप लग रहे हैं क्या कहेंगे अपने आरोप पर? देखिए, कोई सारा आरोप निराधार है, सारा आरोप निराधार है। अब किस व्यक्ति ने कंप्लेन किया, जब जिसका काम नहीं होता है दुश्मन तो बन ही जाते हैं और दुश्मनों की हमें कमी नहीं है, समझे, बहुत दुश्मन हमारे हैं। इसलिए कौन दुश्मन क्या कंप्लेन किया, अच्छा है कि गवर्नर साहब ने जांच का आदेश दे दिया ताकि दूध का दूध और पानी पानी अलग हो जाएगा कि विश्वविद्यालय का हालत आज से 4 साल पहले 3 साल पहले क्या था। एजुकेशन कोलैप्स था जिसको मैंने 100% सुधार दिया। टीचर्स का समय से आना, टीचर्स का जाना, क्लास, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, लैब, लाइब्रेरी, हर चीज़ में। इसी चीज़ पर तो आरोप लग रहे हैं सर। आप पर प्रशासनिक वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा कि आपने अपने चैम्बर निर्माण में पैसे खर्च किए, शिक्षकों की जो वहाँ जो तबादला होता है उस पर पैसे खर्च किए, वहाँ भी है, बिना टेंडर का आपने काम दिया, तमाम चीज़ों पर आरोप आप लग रहे हैं। एक एक पॉइंट अगर याद करते जाइएगा तो हम जवाब आपको देते जाएंगे। जैसा कि आपने पहले बोला हमने चैम्बर पे किया, आप सिर्फ चैम्बर की बात लिख रहे हैं, आप वहाँ गए हैं। जिस समय आप वो भी देखे होंगे कि मैं ऊपर प्रैक्टिकल रूम में बैठ रहा था, जब ऊपर से हमारे बिल्डिंग में हद पानी चैम्बर में गिरता था, चू रहा था पानी।
उसके बाद उसको बनवाना इसलिए ज़रूरी पड़ गया था कि इवन अंदर से प्लास्टर तक नहीं किया हुआ। बिना टेंडर के काम कर नहीं, एक भी चीज़ बिना टेंडर का हमारा नहीं है, एक भी चीज़ बिना टेंडर का नहीं है। और सारा का सारा काम भवन निर्माण ने किया है, और भवन निर्माण झारखंड सरकार का एक ये है, भवन निर्माण के द्वारा ही सारा काम किया गया है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें टेंडर नहीं है। तो आपके राज्य तो मैं कैसे करूँगा? बंद कर दूँ कॉलेज? किसी पर नहीं, हम पर तो कभी कोई किसी ने नहीं बोला। उन टीचरों को हमें अगर नहीं वहाँ भेजते हैं, किसी को दो दिन भेज रहे हैं, किसी को 3 दिन भेज रहे हैं, किसी को क्लास निभा रहे हैं, कैसे क्लास कराएं, कैसे कोर्स कंप्लीट कराएं जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है? तो डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जो कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन पर जांच का आदेश दे दिया गया है। काम को बता रहे हैं, खुद को बेदाग बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अभी इन पर सवालों का सिलसिला शुरू होगा। जाहिर है कि वास्तव में बेदाग कितने हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत सिन्हा के खिलाफ राज्यपाल की जांच के आदेश पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आरोप में सच्चाई होगी तो कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार की संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। वित्तीय अनियमितता को लेकर के महामहिम ने जांच के आदेश दिए हैं। सीनियर ऑफिसर के माध्यम से यह अनियमितता की जांच होगी। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए तो सबको पता चलेगा कि क्या वित्तीय अनियमितता हुई थी, और अगर अनियमितता हुई है तो ये स्वाभाविक तौर पर इस पर जो है सो सरकार को और महामहिम को कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। जब से आए हैं तो केंद्रीय संस्थानों में, कार्यालयों में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गई है, और उसके चलते बहुत लोग परेशान हुए हैं। लेकिन राज्य सरकार के अंदर, चाहे शिक्षा का केंद्र हो, चाहे स्वास्थ्य का केंद्र हो, या कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। शराब घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके सहयोगियों के खिलाफ पी यानी कि प्राथमिक जांच दर्ज की है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कैसे अर्जित की। इस मामले में एसीबी ने विनय कुमार चौबे और उनके करीबियों पर आय से अधिक संपत्ति की पीई दर्ज की है, जिसमें विनय कुमार चौबे की पत्नी शिवजीत त्रिवेदी और उनकी पत्नी विनय सिंह और उनकी पत्नी सीएम धनंजय और उपेंद्र शर्मा शामिल हैं। एसीबी ने एक चेक पीरियड निर्धारित करने का फैसला लिया है, जिसमें देखा जाएगा कि कितने धन का वैध तरीके से अर्जन और खर्च हुआ है। इसके साथ ही संपत्ति की खरीदारी और निवेश के मामलों में भी जांच की जाएगी। और शराब घोटाला मामले में आरोपी विनय चौबे समेत उनके करीबियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाएगी। इस पर कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार शराब घोटाले की जांच गंभीरता से कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इस जांच से कुछ हासिल नहीं होगा, सरकार सीबीआई से इसकी जांच कराए। झारखंड में हुए शराब घोटाले को लेकर के लगातार एसीबी अपने कार्रवाई कर रही है। प्रतिदिन उसमें कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर के जांच आगे बढ़ रही है। तो सरकार गंभीर है, सरकार अपना जांच कर रही है। अब जांच में क्या बात सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। लगातार विपक्षी दलों के द्वारा भी कई सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार अपने जांच को लेकर के गंभीर है। ये सब जो है ना चल रहा है ना, हमको लगता है आईवास है। एसीबी ने आज तक ये 2000, 4000, 10,000 घूस लेते हुए को पकड़ा है, इसके अलावा कभी कोई जांच किया है यार? अचानक एक आईएएस पर हाथ डालना कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि कहीं दाल में काला है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है।
साजी का अपमान करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें 6 अगस्त को फिजिकल अपीयरेंस का ऑर्डर दिया है, क्योंकि झारखंड के हाई कोर्ट ने भी माना कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको किसी को अब्यूज करने की, किसी को बदनाम करने की, किसी का अपमान करने की इजाज़त नहीं देता है। और अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर में वापस से मामला आगे बढ़ेगा और निसंदेह वो इस मामले में भी कन्विक्टेड होने जा रहे हैं। और झारखंड आरजेडी कार्यालय में लालू प्रसाद का 78वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 78 पाउंड का एक डिजिटल केक काटा गया। केक के ऊपर लालटेन का निशान भी था। झारखंड राजद महासचिव कैलाश यादव के साथ एक 90 साल का बुजुर्ग और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकिशोर सिंह ने भी मिलकर केक काटा है। सभी नेताओं ने लालू प्रसाद की तस्वीर को केक खिलाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यालय में उनका धूमधाम से जो है कि जन्मदिन मनाया गया है। आज हम लोग उनका उत्तम स्वास्थ्य साथ में दीर्घायु होने की कामना करते हैं। अरे हम इतना ना खुश हैं कि मैं भारत खुश है दिल से कि लालू यादव ने देश में जो दिया है शायद आने वाला कोई देगा कि नहीं देगा, नाम लेके जिंदा रहे। खबर रांची से, जहां हिंद पीढ़ी के कलाल टोली इलाके में भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के चार्जिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। उसके बाद आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस आगजनी में कई ई रिक्शा, कार और सामान जलकर खाक हो गए। संवाददाता ओम प्रकाश की स्पेशल रिपोर्ट देखी। थाना क्षेत्र के कलाल टोली इलाके में एक घर में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। देख सकते हैं जो तमाम गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जली हुई हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार ये जो स्कूटी यहाँ पर सामने हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये स्कूटी जो है वो चार्ज हो रही थी और उसी दरमियान जो है इस जो चार्ज के दरमियान ही जो इसमें ब्लास्ट है, बैटरी वो ब्लास्ट हो गई और उसके बाद जो आसपास जो गाड़ियां रखी हुई थी वो इस आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह से ये जो घर है उसे अपने आग ने आगोश में ले लिया। सामने देख सकते हैं कई जो ई रिक्शा हैं वो भी मौजूद हैं, उसमें भी आग लगी और पूरे घर में अगर कहा जाए तो अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई भी इस आग की चपेट में हताहत नहीं हुआ। ये है बैटरी वाली गाड़ी है, वो फट गई। लिक्विड पहले आया तो देखा गया कि लिक्विड बाहर, जब तक आए बाहर निकली तब तक वो फट गई। फटने के बाद एकदम मतलब इंस्टेंटली चारों तरफ आग फैलने लगा। फिर जब तक हम ऊपर में रहते हैं, रेंटर हैं, जब तक ऊपर से मेरे पास जब तक ये लोग पहुंची बुलाने के लिए तब तक आग पूरी फैल चुकी थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्ची एक है, छोटी सी बच्ची, वो फंस गई थी। अगर पीछे से रास्ता नहीं रहता तो उसको, फिर और भी थे घर के लोग थे, निकाल ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा था जा किधर रहे। प्रॉब्लम ये हो रहा था किधर जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि आग बहुत ज्यादा। तो आग तो इधर लगा हुआ था ना, धुआं चारों तरफ भरा हुआ था। लोग जो हैं अब सफाई कार्य में जुटे हैं ताकि यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं उससे सुरक्षित की जा सके, यहाँ पर रहा जा सके। तो अब देखना होगा इस मामले में अगर जो जानकारी है घर वालों से करीब 50 लाख से ऊपर का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात हाथियों के आतंक की। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी। अमनारी गांव में हाथियों ने एक महिला को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। परिवार वालों ने बताया कि लाश बंती देवी बाजार से वापस लौट रही थी। इसी दौरान हाथियों ने महिला को पटक पटक कर मार डाला। महिला का शव जंगल में एक नाले के पास मिला है। इस घटना के बाद गांव वाले डरे हुए हैं। हाथियों को जंगल से भगाने की मांग की जा रही है। आदमी जो है सो बाजार आना जाना कर रहा था और सुबह से हाथी तंग कर रहा था। ये दोनों जो है लाजवंती देवी और उसके साथ चंदन सिंह दोनों था, उसके साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ है। लाजवंती देवी अचानक उतर गई गाड़ी से हाथी देखने के बाद और हाथी जो है सो उसको पकड़ के वहाँ पर पटक दिया, मुड़ा दिया। उसके बाद ही जो है हम लोग रात में बहुत आदमी खोजने लगे तो रात में फिर एक ठो वहीं पर नाला था, वही नाला में फेंक दिया। तो उसका एक पैर नहीं है, बाकी जो है सब हड्डी उड्डी सब तोड़ ताड़ दिया।
अगली खबर धनबाद से, जहां रेलवे ठेकेदार की लापरवाही के कारण पानी का पाइप क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हुई। सूचना के बाद पीएचटी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेलवे का काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर पर जमकर बरसे और ततुलमारी थाने में रेलवे ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। यहाँ से हम लोग पाइप मंगवा के कम से कम पब्लिक को पानी देने के लिए उसका पाइप का जोड़ने का काम करवा रहे हैं। रेलवे अब उसमें अपना ब्रिज भी साथ साथ बना रहा है और हम लोग का पाइप भी लेइंग कर रहा है। कल रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म किया गया था, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, उनके सहायक अभियंता को बुलाया गया जो इसके इंचार्ज में भी है, तो वो काम देख रहे हैं। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां कुचू ओपी क्षेत्र में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। क्लिनिक में तोड़फोड़ की गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन देने से 15 मिनट के अंदर ही मरीज की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संचालक को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। से हमारा हिसाब से थोड़ा अलग लग रहा है, तो बोला इसको अलग जगह ले जाओ। तो हम लोग वहाँ से 2 किलोमीटर सोचे कि नहीं होगा, वो डॉक्टर ने भाग गया। हम लोग 2 किलोमीटर गया, मेरा मरीज वहीं स्पॉट ऑफ हो गया, वहीं स्पॉट, और डॉक्टर ने भाग गया।